चार्ज को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई वस्तु नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का एक प्रॉपर्टी है। हम लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, साथ में किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा। इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। ये चार्ज दो टाइप का होता है। सबसे पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। हम लोग देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आखिर में डेवलप कैसे होता है। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण। किसी भी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम में से यदि एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया, सोडियम से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह किसी बॉडी में यदि इलेक्ट्रॉन यदि चला जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। से क्लोरीन है, यदि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आ गया इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, इसी तरह एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है।
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण, इसी तरह नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के कारण। तो जब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हम लोग अब जानना चाहते हैं क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी के ऊपर लिखा हुआ रहता है, या किसी बॉडी के ऊपर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया नहीं जाता। वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो चार्ज के नेचर को बताता है। से किसी भी बॉडी के पास सोडियम के पास यदि प्लस चार्ज है और यदि क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेचर को बताएगा, ना कि बताएगा कि इस बॉडी के ऊपर कोई प्लस साइन एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं बताएगा। सिर्फ ये बताएगा कि किसी बॉडी के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ ये बताएगा कि ये नेगेटिव चार्ज का जैसा नेचर होगा उसका अपोजिट नेचर पॉजिटिव चार्ज का होगा। इसका मतलब है कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज के सामने हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के सामने यदि हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के सामने हम लोग यदि नेगेटिव चार्ज लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के सामने यदि नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सिर्फ ये नेचर को बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जैसा पॉजिटिव चार्ज के सामने जैसा बिहेव करेगा, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सामने उसका अपोजिट बिहेव करेगा। सेम इसी तरह सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के सामने यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज को लाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज के सामने यदि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ नेचर को बताता है, आखिर चार्ज का नेचर क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज उसका अपोजिट बिहेव करेगा। सेम कंडीशन है, नेगेटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज उसका अपोजिट बिहेव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के सामने ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। The significance of positive and negative sign of charge। तो बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी चार्ज पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। तो पॉजिटिव
और नेगेटिव साइन का मतलब होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किसी भी चार्ज पर बताता है उसके नेचर को। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के साथ जैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ उसका अपोजिट बिहेव करेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के साथ जैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ उसका अपोजिट बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ उसके नेचर को बता रहा है कि पॉजिटिव के सामने जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के सामने जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। सेम है, नेगेटिव चार्ज के सामने जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन सिर्फ चार्ज के नेचर को बता रहा है। देखना है कि इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा। इसका मतलब चार्ज का यदि स्टेट चेंज होगा, चार्ज का स्टेट चेंज होने से वो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। सबसे पहला है कि यदि चार्ज रेस्ट में है, यदि रेस्ट में रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करेगा। सिमिलरली यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव नहीं करे, इसका मतलब यदि वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो तीन चीज क्रिएट करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, थर्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करेगा। तो चार्ज रेस्ट में रहने से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव नहीं कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्रिएट करता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसका इफेक्ट होगा
कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, जिसमें हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज यदि रेस्ट में है और उसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज यदि रेस्ट में होगा तो सराउंडिंग के ऊपर उसका क्या असर होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चार्ज जब भी रेस्ट में रहता है तो वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है हम लोग जिसमें पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, साथ में उसका चारों तरफ जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज के रेस्ट में रहने के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर जो हम लोग टोटल चार्ज देंगे सबको हम लोग अलजेब्रा के एडिशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि
किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है। हम लोग देखेंगे बॉडी पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ में कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। तो बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना होगा। तो बॉडी पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है सबको हम लोग ऐड करेंगे तो बॉडी पर का टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो जब भी किसी बॉडी पर का टोटल चार्ज निकालना हो, सबसे पहले करना क्या है कि साइन के साथ, चार्ज के नेचर के साथ, बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो पॉजिटिव, सिमिलरली यदि नेगेटिव चार्ज भी दिया गया है तो सारा पॉजिटिव और सारा नेगेटिव चार्ज को हम लोग साइन के साथ सम कर देंगे। तो यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग सिंपली अलजेब्रा के नियम से ऐड कर सकते हैं। हम लोग अलजेब्रा के नियम से ऐड तो करेंगे लेकिन साइन के साथ ऐड करेंगे। हम लोग सारे चार्ज का साइन लेंगे, विद साइन हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो सबसे पहले किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वैसा सिस्टम जो किसी और चीज से कनेक्ट नहीं होगा, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे ये दो चार्ज बॉडी है, इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है, साथ में एक बीच में हम लोग स्विच लगा देते हैं। स्विच अभी ओपन है, फिर स्विच को क्लोज कर दिया गया है। स्विच जब ओपन है तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, साथ में ये भी एक आइसोलेटेड बॉडी है। ठीक है, ये दो आइसोलेटेड बॉडी है। इस दोनों बॉडी का हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लेंगे। सिस्टम बनाने के बाद एक स्विच लगा दिया गया। स्विच को जब हम ऑन करेंगे, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ चार्ज का फ्लो होगा। तो जिसका पोटेंशियल, यदि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो हमेशा चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सिमिलरली हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की
और पानी फ्लो करता है हाइट, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है। तो चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का हमेशा फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ये बॉडी ए और बॉडी बी दो बॉडी है। इस दोनों बॉडी का हम लोग एक सिस्टम बना लिए, साथ में इसको किसी भी और चीज से कनेक्ट नहीं की, सिर्फ इस दोनों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम लोग किसी चीज से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हम लोग स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह चार्ज का फ्लो वैसे ही होगा जैसे कि ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी का फ्लो होता है। तो ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। स्विच से हम लोग कनेक्ट किए, स्विच से कनेक्ट करने के बाद बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ चार्ज का फ्लो हुआ। ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। हम लोग मान करके चलते हैं कि ये चार्ज यदि 1 कूलम है, ठीक है, या 7 कूलम इस पर चार्ज है, दूसरे बॉडी पर 3 कूलम चार्ज है। थोड़ा देर के बाद 7 कूलम चार्ज में से 1 कूलम चार्ज दूसरे बॉडी पर चला गया। 7 कूलम में से 1 कूलम चार्ज जाएगा तो इसके ऊपर 6 कूलम चार्ज बचेगा। दूसरे वाले बॉडी के पास 4 कूलम चार्ज आ जाएगा। शुरू में भी दोनों बॉडी के पास टोटल चार्ज का सम 10 कूलम है, बाद में भी दोनों बॉडी पर के चार्ज का सम 10 कूलम है। इसका मतलब है कि इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व है। शुरू में भी 10 कूलम, बाद में भी 10 कूलम। इसका मतलब है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उस पर चार्ज हमेशा उस सिस्टम का कंजर्व होगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम लोग चार्ज का कंजर्वेशन लगाते हैं। शुरू में चार्ज है Q1 प्लस Q2, इनिशियल चार्ज, शुरू का चार्ज इनिशियल चार्ज Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। शुरू में पूरे सिस्टम पर चार्ज है Q1 प्लस Q2, शुरू में टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, पर बाद में चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसका मतलब टोटल चार्ज जितना इनिशियल था उतना ही चार्ज फाइनल है। यहां से प्रूव हो गया कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा यदि आइसोलेटेड सिस्टम होगा तब। शुरू में आइसोलेटेड सिस्टम के पास जितना टोटल चार्ज है इस पर बाद में भी उतना ही टोटल चार्ज होगा।
चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो हम लोग चार्ज देंगे वो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है। बॉडी पर कभी भी चार्ज जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं हो सकता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि दुनिया का कोई भी बॉडी हो, उसके पास यदि चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हो। यदि वो इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। सी बॉडी के ऊपर 2 × 10⁻⁸ कूलम है, ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेकंड है 5 × 10⁻18 कूलम, ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाला, ये चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है Q बराबर, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है Q बराबर 2 × 10⁻⁸ हम लोग को अब देखना है कि ये चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो Q बराबर होता है N × E, हम लोग Q को लिख सकते हैं N × E बराबर 2 × 10⁻⁸। इसके बाद N × E हम लोग को पता करना है कि ये जो बॉडी के ऊपर चार्ज है, यदि वो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है तब तो ये चार्ज होगा, नहीं तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम लोग को देखना है कि इंटीग्रल मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग को पता करना है कि n का वैल्यू इंटीजर है या नहीं है, ये पता करना है। तो यहाँ हो गया n × यहाँ E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ बराबर, इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁸। अब इसको सॉल्व करके पता करना है कि n इंटीजर है या नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं n बराबर, इसको लिखा जा सकता है 2 × 10⁻⁸ से डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹
से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से n का वैल्यू आ गया 2 इंटू, तो लिख सकते हैं 2.2 को लिखा जा सकता है 2.0, इसका इंटू हो गया 10 का पावर माइनस 8, इसको ऊपर लेते गए 10 का पावर माइनस 19 को, तो हो गया 10 का पावर प्लस 19 और नीचे आ गया 1.6। हम लोग यहां से पॉइंट को हटा देते हैं दोनों जगह से n का वैल्यू आ गया 20 बाई 16, इसको लिखा जा सकता है 19 और प्लस माइनस 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर 11। इसको सॉल्व और करते हैं, इसको 4 से हो गया 4, 4 से हो गया 5, इसको और हम लोग लिख सकते हैं 5 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे 1.25, इसका इंटू 10 का पावर 11, इसको और लिखा जा सकता है n बराबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिखा जा सकता है 1.25 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 9। यदि हम लोग 10 का पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 इंटू इसका 10 का पावर 9, इसका मतलब 125 125 के ऊपर 90 जो कि एक इंटीजर है, यहाँ पर ये एक इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये एक गिनती का संख्या है, इसका मतलब है कि ऐसा चार्ज पॉसिबल है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हो सकता है। इसका मतलब है कि 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम चार्ज पॉसिबल है। इसका मतलब ऐसा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है। हम लोग को दूसरा क्वेश्चन देखना है। 5 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कूलम चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है कि नहीं।
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, Q बराबर, हम लोग के पास चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कूलम। हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं Q का वैल्यू होता है n इंटू ई। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है n इंटू ई बराबर 5 इंटू 10 का पावर माइनस 18। हम लोग को n का वैल्यू चाहिए, ये दिया हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का कितना गुना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का ये कितना गुना है ये पता करना है। यदि इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ये चार्ज पॉसिबल है, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं इसको n, तो e का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर माइनस 18। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, n बराबर 5 इंटू 10 का पावर माइनस 18, इसको डिवाइड में लिखेंगे 1.6 इंटू इसका 10 का पावर माइनस 19। इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 5.0 इंटू इसका 10 का पावर माइनस 18। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5.0, इसके नीचे डिनोमिनेटर में है 1.6 इसका इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे, n बराबर इसका पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट हट गया, इसको लिखा जा सकता है 50 इंटू इसका 10 का पावर माइनस 18 बाई 16 ऊपर चला जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 10 का पावर प्लस 19, माइनस 19 ऊपर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस 19। इसको और सॉल्व किया जाए, 10 का पावर माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, इसका पावर 10 का पावर 19 से ये कट गया, यहाँ बचेगा 10। इसको लिख सकते हैं हम लोग n बराबर 500 बाई 60। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 100 इसका डिवाइड में 16, 4 से कट गया, 4 से 4 से 20। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 125 बाई 4। इसको और सॉल्व किया जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, इसका हो गया 31.25 जो कि इंटीजर नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट इंटीजर, इसलिए इस तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं है। हेंस this charge is not possible. This charge is not possible. इसलिए ये संभव नहीं है।
देख रहे हैं कि चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब, रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जो वेलोसिटी पर डिपेंड करे, उसको कहेंगे रिलेटिविस्टिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी। और वैसा क्वांटिटी जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो बॉडी के वेलोसिटी या ऑब्जर्वर के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है, बॉडी मोशन में हो फिर भी उतना ही दिखेगा, बॉडी मोशन में नहीं हो फिर भी बॉडी का चार्ज उतना ही दिखेगा। फिर है कि यदि रेस्ट में हो लेकिन यदि ऑब्जर्वर मोशन में, फिर यदि ऑब्जर्वर मोशन में रहेगा तो फिर से ट्रेन वाला कंडीशन है कि यदि ट्रेन रेस्ट में है तो प्लेटफॉर्म रेस्ट में दिख रहा है, ट्रेन यदि मोशन में है तो प्लेटफॉर्म पीछे जाते हुए दिखता है। सिमिलरली यदि रेस्ट में हो और यदि ऑब्जर्वर मोशन में आ जाएगा, फिर भी चार्ज हम लोगों को मोशन में दिखेगा। उस कंडीशन में भी हम लोग को जो चार्ज का वैल्यू दिखेगा हमेशा वही दिखेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि रेस्ट में है फिर भी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वही हम लोग को दिखता है। सिमिलरली यदि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मोशन में होने का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे इलेक्ट्रॉन या एक्सीलरेशन से मूव करे, जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है हम लोग को वही दिखेगा। तो चार्ज रेस्ट में हो दिखे या चार्ज मोशन में दिखे, हम लोग को इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज हमेशा वही दिखेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज एक रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर का चार्ज बॉडी के या ऑब्जर्वर के मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता।